एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 21वें अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पर लिखा है, जो किसी मनुष्य को ऐसा मार दे कि वह मर जाए, यानी कि अगर उसके मारने से वो मर जाता है तो वह निश्चय मार डाला जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हत्या का जो दंड है कचहरी में मृत्यु दंड ठहराया है, यानी कि यदि कोई किसी की हत्या कर दे तो फिर कचहरी में भी उसको मृत्यु दंड दिया जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। आगे लिखा है, यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा से ही वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। तो यहाँ पर ऐसी हत्या के विषय में परमेश्वर कहते हैं कि वो उसको हत्या नहीं करना चाहता था, जिसे हम गैर इरादतन हत्या बोलते हैं, कि मतलब मोटिव नहीं है, वो मारना नहीं चाहता है, लेकिन एक्सीडेंटली वो उसके हाथों हत्या हो जाती है या वो मर जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि फिर ऐसे मारने वाले को, ऐसे दोषी को भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा। इसके विषय में अभी हम जब आगे गिनती की पुस्तक उसका 35वां अध्याय अध्ययन करेंगे तो वहां देखेंगे कि इजरायलियों ने एक ऐसी जगह मुकर्रर की थी जहां पर ऐसे लोग भाग सकते हैं, यानी कि वो कम्युनिटी से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर वो कम्युनिटी में रहना चाहते हैं तो फिर उसे अपने मुकदमे को वहां बीच में रखना होगा। उसका फिर उसी रीति कायदे कानून से जो यहाँ पर दिए गए हैं उसका न्याय किया जाएगा। और अगर वो न्याय की प्रक्रिया से बचना चाहता है तो फिर वो भाग जाए, क्योंकि उसने धोखे से हत्या की है, वो भाग जाए। उसकी सजा यही है कि वो अब उस देश में नहीं रहेगा। इसके विषय में हम आगे अभी हम 35वें अध्याय गिनती की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा से ही उसके हाथ में पड़ गया है। तो बहुत सारे भाई बहन नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से क्या है। परमेश्वर की इच्छा का मतलब ये है, यहाँ जो इस शब्द का, जो इस वचन का अर्थ है वो ये है कि संजोग से परमेश्वर की इच्छा, यानी कि जो संजोग से उसके साथ ऐसा हो गया। परमेश्वर की इच्छा किसी में नहीं होती, बल्कि इस धरती पे जो भी संजोग होते हैं, संजोग से मतलब ना चाहते हुए संजोग के द्वारा, जैसे कभी कभार कार एक्सीडेंट हो गया या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वो मारना नहीं चाहता है लेकिन वो उसके हाथों मर गया, तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रावधान ठहराया गया है। आगे लिखा है 14वें वचन में, परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना, यानी कि उसको दूर ले जाकर के उसे मार देना। जो अपने माता पिता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। मेरे प्यारे बहनों, इतने कठिन यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवस्था की बातें हैं। अभी हम देखेंगे व्यभिचार करने वाले को पथरवा करके मार दिया जाए। बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं, वो इसीलिए कि इनकी मन की कठोरता के कारण। मेरे प्यारे बहनों, ये इतने मन के कठोर थे और ये इतने ज्यादा, जैसे बोलते हैं, ढीठ टाइप के लोग थे। इन्हें ऐसे बांध के रखना बेहद जरूरी था। और यहाँ पर हम ये जो नियम देख रहे हैं, ये नियम कोई सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है कि कोई ये सोचे कि सामान्य मनुष्य के लिए है या हर एक इजरायली के लिए, बल्कि ये कचहरी के नियम है, या हम कहें कि एक देश के जो नियम होते हैं, संविधान होता है, उस प्रकार से ये इजरायलियों को, चूंकि इस वक्त जो इजरायली हैं वो परमेश्वर की प्रजा हैं और उनका जो राजा है वो परमेश्वर है, तो हर एक राजा का एक नियम होता है, एक संविधान होता है। हर एक कंट्री का, हर एक देश का एक संविधान होता है कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। तो ये वही व्यवस्था है। ये नहीं है कि कोई आम आदमी से यहाँ पर ये आज्ञा है कि भाई तू उसको दंड दे दे कि मैंने उसे मार दिया तो बदला, लेकिन नहीं, कचहरी में बाकायदा उसका जो मुकदमा है वो होगा। तब इस व्यवस्था के अनुसार, इस संविधान के अनुसार जो इजरायलियों को परमेश्वर राजा ने, जो उनका राजा है, उनको दी हैं, उसके अनुसार ये सारी चीजें की जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपने माता पिता को मारे पीटे, उनके साथ बुरा बर्ताव करे, उसके लिए भी यहाँ परमेश्वर के संविधान में, हम कहें उसके व्यवस्था में, मार डालने का ही हुक्म है। यानी कचहरी में अगर ये सिद्ध हो जाए कि वो अपने माता पिता को मारता है, पीटता है, तो निश्चय वो मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वह निश्चय मार डाला जाए। यानी कि किडनैपिंग का भी यहाँ पर जो सजा है वो मृत्यु दंड ही परमेश्वर ने ठहराया है, क्योंकि कोई किसी को किडनैप करके कहीं बेचता है। यानी कि इस वचन से ये प्रूफ होता है कि परमेश्वर मनुष्यों की खरीद फरोख्त के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, और खास तौर पर इजरायलियों को तो ये प्रतिबंधित कर दिया है कि वो इस प्रकार से ना करें। हाँ, खरीदने के लिए उनकी मन की कठोरता के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि भाई तुम 6 साल तक उनसे सेवा ले सकते हो, और
7वें साल उन्हें स्वतंत्र कर देना। लेकिन कोई इजरायली इस प्रकार का काम नहीं कर सकता कि वो किसी को चुराए, किडनैप करे और ले जाकर के बेच डाले या किसी को बेच दे। यानी कि वो बेचने का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके लिए भी यहाँ पर निश्चय मार डाला जाए, यानी कि उसको दंड, उसका भी दंड मृत्यु दंड यहाँ ठहराया गया है। जो अपने माता पिता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने माता पिता को श्राप दे, जो अपने माता पिता को, कितने टफ और कितने यहाँ खतरनाक, यहाँ हम देख रहे हैं कि कायदे कानून परमेश्वर के व्यवस्था में और परमेश्वर के संविधान में यहाँ पर इजरायलियों को दिए गए हैं। परमेश्वर का राज्य कोई छोटा राज नहीं है, भले ही यहाँ पर वो फिजिकल राज है। अभी स्वर्ग का राज होगा तो हम भी आग के तपे हुए बपतिस्मे से गुजरेंगे, और हम उस बपतिस्मे से जब गुजरेंगे, जो न्याय की प्रक्रिया होगी, जो प्रभु यीशु मसीह करेगा, तो हम देखते हैं कि जो भूसी होगी वो जल जाएगी, और जो उसके खत्ते का अनाज होगा वो उसके साथ अनंत काल के लिए जीवित रहेगा, अनंत काल के लिए उसके साथ सहभागिता करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने माता पिता को श्राप देने वाला भी मार डाला जाए। यदि मनुष्य झगड़ रहे हों और एक दूसरे को पत्थर से या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे, तो जब वह उठकर लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। ऐसी दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। यानी कि अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ और किसी ने वहां पर मान लीजिए किसी का पैर तोड़ दिया, हड्डी टूट गई, तो ऐसे में जब तक वो जीवित है, जब तक उसको नहीं मारा जाए, बल्कि वो जिसने ये कार्य किया है वो उसकी सेवा करे, उसका सारा खर्चा उठाए, उसके घर का खर्चा उठाए, सारी चीजें करे, और जब वो भला चंगा हो जाए तब वो फिर इस मृत्यु दंड का दोषी नहीं ठहरेगा। यानी कि उसे पूरा खर्चा, हर्जाना, सारी चीजें उसे भरनी होंगी। आगे लिखा है, यदि कोई अपने दास या दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मरने से मर जाए, तब उसको निश्चय दंड दिया जाए, परंतु यदि वह 2 या 1 दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड ना दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। यानी कि यहाँ देखते हैं कि अपने दास को मारने के लिए भी मृत्यु दंड का प्रावधान है, लेकिन वो उस वक्त नहीं मरता है और आगे 2 या 3 दिन के बाद मर जाता है, तो फिर इसको यहाँ पर जो स्वामी है उसको निर्दोष ठहराया जाएगा, क्योंकि फिर ये माना जाएगा कि ये इसके द्वारा नहीं बल्कि अपनी वो मृत्यु के द्वारा मरा है। आगे लिखा है कि यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी प्रेग्नेंट स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए, परंतु और कुछ हानि ना हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री के पति पंच की सम्मति से ठहराता है। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण, आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, और पांव के बदले पांव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। जब कोई दास या दासी पर ऐसा कोई जुल्म करे कि उसकी आंख पर ऐसा मारे कि वो फूट जाए, तो वह उसकी आंख के बदले में उसे स्वतंत्र करके जाने दे, और यदि वह अपने दास और दासी को मारकर उसके दांत तोड़ डाले, तो भी उस दांत के बदले में वो उसको स्वतंत्र करके उसे जाने दे। तो ये परमेश्वर की व्यवस्था है। हिंसा को कम करने के लिए हम देखते हैं कि इनके मन कठोर हैं, और इस प्रकार से ये उस वक्त हिंसक हुआ करते थे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपना चाबुक यहाँ बड़े ही टफ कानूनों से यहाँ पर लगाया है, और परमेश्वर का ये जो दंड की प्रक्रिया है, आज भी हम देखते हैं कि इजराइल में इसी प्रकार से सारे जो न्याय हैं वो हुआ करते हैं। बहुत सारे जो देश हैं उनके जो संविधान हैं, कानून कायदे हैं, उन्होंने अपने अपने समय के हिसाब से चेंजेस किए हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये केवल उन इजरायलियों के लिए व्यवस्था है। मसीह विश्वासियों के लिए यह व्यवस्था अलग से नहीं दी गई है कि कोई चर्च का पादरी या फिर कोई बिशप इस प्रकार का न्याय कर सकता है। वो जो मसीह विश्वासी हैं वो अपने देश के कानून के अधीन आते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि पौलुस ने कहा कि अपने अपने देश के अधीन रहो, उसके ही नियम और कायदे कानून हमें फॉलो करने हैं। तो हमें अपने देश के जो हिंसक मामलों के जो चीजें हैं वो हमें अपने संविधान के फॉलो करने हैं। अब हम इस व्यवस्था को नहीं फॉलो करेंगे, बल्कि अगर हमारे संविधान में जो लिखा है, हमारे भारत के संविधान में लिखा है कि भाई चोरी करने की ये सजा है, इतने साल की सजा है, या हत्या करने की सजा है, साल की सजा है, या फांसी की सजा, मतलब हम जितने भी मसीह विश्वासी हैं जहां जिस देश में रह रहे हैं उस देश की कानून व्यवस्था का उन्हें पालन करना है। इस बात को हम अच्छे से पौलुस की पत्रियों में पढ़ चुके हैं। यह व्यवस्था केवल इजरायलियों के लिए है, केवल इजरायलियों के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा है। हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें अपना निज भाग ठहराऊंगा, निज धन ठहराऊंगा, निज प्रजा ठहराऊंगा, क्योंकि उस प्रजा का जो राजा है
वो परमेश्वर स्वयं है। तो ये सारे जो बातें हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, आप इसे और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे 28वें वचन में पढ़ते हैं, यहाँ 28वें वचन से लेकर के लास्ट हम 36वें वचन तक हम देखते हैं कि पशु के स्वामी का यहाँ जो उत्तरदायित्व है, या हम कहें उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो बताई गई हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसको 28वें वचन से लेकर के 36वें वचन तक अपने आप से पढ़ लीजिएगा, और 22वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर के 15वें वचन तक भी आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यदि आप इसमें कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं कि आपको जो लगती है कि मुझे आपको समझानी चाहिए थी, आपको नहीं समझ में आई है, तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, और अगर बहुत सारे भाई बहन कहेंगे तो फिर मैं किसी रिकॉर्डिंग में इस बात को अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय में जो मेन काम हुआ करता था वो खेती का काम हुआ करता था, और खेती में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ करते थे वो बैल हुआ करते थे, और बड़े हट्टे खट्टे और उस वक्त बड़े बड़े बैल हुआ करते थे। आज तो हमें वो बैल दिखाई नहीं देते हैं। और मुझे याद है, मैं बचपन में देखा करता था, काफी 8-8, 9-9 फुट ऊंचे बैल हुआ करते थे, काफी भारी भरकम बैल हुआ करते थे, जो बैलगाड़ी को खींचा करते थे। आजकल तो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर सारा काम करते हैं, और बड़ी बड़ी तो मोटर्स वगैरह हैं, लेकिन खेती के लिए यहाँ पर बैल और जो किसानी के लिए जो इस्तेमाल होने वाले जितने जानवर हैं वो किए जाते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बड़े खतरनाक हुआ करते थे, और कभी कभी वो इंसानों को भी क्या कर देते थे, सींग मार दिया करते थे, मार डाला करते थे। तो उन सारे नियम यहाँ पर इसलिए बताए गए हैं कि जो खेती करे वो किसी मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति न डाले। अगर उसके पास बैल है तो उसको संभाल के रखे। यदि बैल है तो इस तरीके का बैल है कि वो सींग मारता है, तो फिर यहाँ पर लिखा है कि उसे पथरवा करके मार डाला जाए और उसके स्वामी को कुछ ना कहा जाए। लेकिन अगर वो बैल मरखना है, जैसे मारने वाला बैल है, तो पहले से ही ये पता है तो उसके स्वामी को उसको बांध के रखना है, अच्छे से रखना है, ताकि वो किसी को क्षति ना पहुंचाए। ये सारी चीजें हम यहाँ 21वें अध्याय 28वें वचन से लेकर के 22वें अध्याय 15वें वचन तक पढ़ते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये केवल एक व्यवस्था है जो इजरायलियों पर दी गई थी, और इसको पढ़ करके हम ये जान सकते हैं कि आज हम कितनी सारी बंधनों से आजाद हुए हैं, कि आज हम परमेश्वर की आत्मिकता को पहचानने पाए हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र होने पाए हैं, हमारे मनों की कठोरता कोमलता में बदलने पाई है। तो यहाँ पर हमने 22वें अध्याय पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा 22वां अध्याय 15वें वचन तक, और 16वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 22वें अध्याय 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 16वें वचन से लेके लास्ट 31वें वचन तक कुछ नैतिक और धार्मिक आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को बताई हैं। यहाँ पर 16वें वचन में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात ना लगी हो फुसलाकर उसके साथ कुकर्म करे, तो वह निश्चय उसका मोल देकर उससे विवाह कर ले। परंतु यदि उसका पिता उसे देने से बिल्कुल इनकार करे, तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपये तोल दे। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसकी विवाह की बात ना लगी हो, ये लाइन जरा ध्यान से सुनिए, जिसकी विवाह की बात ना लगी हो। मेरे प्यारे बहनों, जो इजरायली कल्चर है या हम कहें व्यवस्था है, उसमें यदि किसी कन्या की किसी से विवाह की बात लग जाती है तो वो उसकी मंगेतर कहलाई जाती है। और ऐसी बात में जब किसी के साथ उसकी मंगनी हो गई हो या उसके साथ उसका एंगेजमेंट हो गई हो, और यदि वो किसी और दूसरे पुरुष के साथ अगर उसका संबंध बनता है, तो वो फिर व्यभिचार की श्रेणी में आ जाता है, भले ही उसका विवाह ना हुआ हो। लेकिन अगर कोई विवाह की बात ना लगी हो, ना कोई एंगेजमेंट हुआ है, ना ही कोई इस प्रकार की कोई बात हुई है, और कोई पुरुष किसी को फुसलाकर या कहें कि उसको अपनी बातों में लेकर के उसके साथ कुछ गलत काम कर दे, तो यहाँ पर परमेश्वर का हुक्म है कि फिर वो विवाह कर ले। मेरे प्यारे बहनों, बहुत सारे लोग यहाँ ये समझेंगे कि ये बात जो की जा रही है वो शायद रेप के विषय में की जा रही है। यहाँ रेप के विषय में नहीं की जा रही है, क्योंकि रेप के विषय में हम व्यवस्था विवरण उसके 22वें अध्याय में पढ़ेंगे। 23वें वचन से लेकर 29वें वचन तक व्यभिचार और रेप के विषय में हम देखते हैं इन सब की सजा पथरवा करके मार देने के लिए है, यानी कि इनको मृत्यु दंड देने की, यानी कि रेप की सजा मृत्यु दंड है। यहाँ पर ये जो बात हुई है ये दोनों की मर्जी से हो रही है, यानी कि फुसला करके या हम कहें अपने प्रेम की बातों में या फिर वादों में ला करके
दोनों की मर्जी से हो रही है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। और अगर उस स्त्री का, उस लड़की का कहीं कोई बात नहीं चल रही है, कोई उसका मंगनी नहीं हुई है, कोई इस प्रकार से भी, यानी कि वो एक तरीके से देखा जाए कि वो अगर फ्री है, तो फिर यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि भाई जो भी नियम है उसका मोल दे करके, उसका जो उस वक्त जो नियम है कि क्योंकि व्यवस्था में हम देखते हैं उस समय जो नियम था, लड़की जो होती थी वो लड़के वाले उल्टा उन्हें दिया करते थे। इंडिया का अलग है, इंडिया का तो प्रथा यह है कि लड़की वाले उल्टे लड़के वालों को देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की की सिक्योरिटी के लिए लड़के वाले या जो लड़का होता है वो लड़की को या लड़की के पिता को उसको दिया करता है, जो भी आपस में तय होता है कि भाई इतनी सिक्योरिटी मनी है उसको देना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वो लोग विवाह कर लें और उसका जो भी आपस में उनकी सिक्योरिटी मनी तय होती है करके विवाह कर ले। मतलब मेन बात यह है कि वो विवाह कर लें आपस में, ताकि वो एक पवित्र बंधन में बन सकें। लेकिन यदि उसका पिता इस बात के लिए मना कर देता है कि भाई नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह इससे नहीं करूंगा, भले ही उसने वो आपस में रजामंदी के साथ ही वो काम किया है, लेकिन हो सकता है कि पिता ये सोचे कि ये आदमी सही नहीं है या ये आदमी इस लायक नहीं है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर वो उसको 50 शेकेल, हम आगे पढ़ेंगे इसके विषय में व्यवस्था विवरण में बहुत ही विस्तार से, हम 22वें अध्याय 23वें वचन से लेकर 29वें वचन तक पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, यहाँ पर रेप के विषय में नहीं, बल्कि आपसी सहमति के साथ अगर कोई किस प्रकार से कार्य करता है तो उनके लिए परमेश्वर का आदेश यह है कि वो विवाह करें और उस पवित्र बंधन में बने। आगे 18वें वचन में लिखा है, तू जादू टोना करने वालों को जीवित ना रहने देना। मेरे प्यारे भाई बहनों, जादू टोना करना यानी कि दुष्टात्माओं के साथ कार्य करना, और दुष्टात्माओं के साथ कार्य करने का मतलब यह है कि परमेश्वर के विरोध में कार्य करना। ऐसे लोगों के लिए भी परमेश्वर के संविधान में, परमेश्वर की व्यवस्था में अपनी प्रजा के लिए यह हुक्म है कि ऐसे लोगों को अपने बीच में जीवित ना रहने देना, उनको भी निश्चय मार डाला जाए। आगे लिखा है, जो कोई पशु गमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। पशु गमन आप समझ सकते हैं, अगर किसी पशु के साथ कोई कुकर्म करता है, और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसको भी मार डाला जाए, क्योंकि यह परमेश्वर की सृष्टि के साथ खिलवाड़ है। परमेश्वर अनैचुरल चीजों को पसंद नहीं करते हैं, और हम देखते हैं समलैंगिकता भी अनैचुरल में ही आती है, और किसी पशु के साथ घिनौनी हरकत करना वो भी अनैचुरल आता है। यानी कि जो परमेश्वर ने नेचुरल चीजें दी हैं पवित्रता के साथ, वो ही अपनानी है, और यहाँ देखते हैं कि जो अनैचुरल चीजें कर रहा है उसको निश्चय मार डाला जाए। ऐसा हुक्म परमेश्वर ने इजरायलियों को, अपनी प्रजा को दिया है। आगे लिखा है, जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे उसको सत्यानाश किया जाए। यानी कि परमेश्वर को जानने के बाद, इजरायली होने के बाद, यदि वो इस प्रकार से कोई गलत कार्य करता है, दूसरे देवी देवताओं को भी जो है मानने लगता है, तो उन्हें भी अपने बीच में ना रखा जाए, उसका सत्यानाश कर दिया जाए। तुम किसी परदेशी को न सताना है। किसमें वचन में पढ़ते हैं, तुम किसी परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि तुम याद करना कि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे और तुम्हारे साथ वहां अन्याय किया जाता था। किसी विधवा पर, किसी अनाथ पर उनको कोई दुख न देना, कोई अन्याय न करना। यदि तुम किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार का उन्हें दुख दोगे, उनके साथ अन्याय करोगे, तो फिर मेरा क्रोध, मेरा प्रकोप उस ऐसे व्यक्ति पे भड़केगा जो विधवाओं और अनाथों को दुख देने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत पुरानी कहावत है कि जिसका कोई नहीं उसका तो जो है परमेश्वर है। तो यहां हम देखते हैं कि विधवा कौन है। असली विधवा हम पढ़ चुके हैं, जो सही मायने में विधवा है उसका कोई नहीं है। अनाथ जो सही मायने में अनाथ है, परमेश्वर उनके साथ खड़ा है। परमेश्वर कहता है कि अगर ऐसे लोगों को कोई सताएगा, उनका हक मारेगा, उनके साथ गलत व्यवहार करेगा, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़केगा। और वो परमेश्वर यहां लिखते हैं कि मैं तुमको, ऐसे लोगों को तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। तो यहां पर एक तरीके से हम कहेंगे कि परमेश्वर ने यह जता दिया है कि वो मेरे लोग हैं। कोई भी इस धरती पर, कोई भी मनुष्य अकेला नहीं है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। अगर ऐसे लोगों के साथ अंधेर करोगे, विधवाओं के साथ, खासतौर पे अनाथों के साथ, परमेश्वर उनका पलटा तुमसे इस रीति से लेगा कि वो तुम्हारे परिवार में भी इस तरीके की रीति कर देगा कि तुम्हारी पत्नी विधवा हो और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएं। आगे लिखा है, यदि तू मेरी प्रजा में से किसी को दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, उससे तू महाजन के समान ब्याज ना लेना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है कि किसी को ब्याज नहीं लेना है, और ये नैतिक नियम है, ये नैतिक नियम है। ये भले ही परमेश्वर ने इजरायलियों को, अपनी प्रजा को ये नियम दिए हैं, लेकिन ये नैतिक और मॉरल नियम है, ये हर एक मसीह विश्वासी पर भी लागू होते हैं। ब्याज न लेना। ब्याज एक ऐसी चीज है
जो लोगों के घर तबाह करा देती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग क्रेडिट का काम करते हैं, ब्याज का काम करते हैं, तो मैं उन भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो बैंक में काम करते हैं या फिर उनका बैंक का काम है या फिर वो किसी को इस तरीके का लोन दे रहे हैं, कार फाइनेंस कराने का है, घर फाइनेंस कराने का है, तो फिर वो लोन जो है उस ऋण की श्रेणी में नहीं आता, किसी दीन को देने की श्रेणी में नहीं आता, वो उनकी लग्जरियस लाइफ के लिए दिया जाता है। वो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, फिर वो व्यापार की श्रेणी में आ जाता है। तो फिर वहां पर ये जो वचन है उससे ये बाहर बात हो जाती है। लेकिन यदि कोई गरीब हमारे घर पे आ रहा है, कोई रिश्तेदार हमारा आ रहा है और वो मुझे पैसा उधार मांग रहा है कि भाई मेरी ज़रूरत है और मैं उसके लिए कर सकता हूं, तो मैं उसे अगर ऋण दूं, उसे कर्ज दूं, तो उससे मैं ब्याज की डिमांड ना करूं। किसी गरीब से ब्याज का लेने का मतलब यह है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क सकता है या भड़केगा ही। आगे लिखा है, यदि तू अपने कभी भाई बंधु के वस्त्र को बंधक बनाकर भी रख ले तो सूर्य अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है और उसकी देह को वही अकेला वस्त्र, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा। और जब वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूं। तो परमेश्वर ने यहाँ पर साफ कह दिया है, यदि किसी ऐसे दीन की, किसी ऐसे भाई की जिसके ऊपर तूने अंधेर किया है, गलत किया है, और अगर वो फिर भी मेरी दुहाई देगा, वो मुझे याद करेगा या मुझसे कहेगा कि हे परमेश्वर, मैं दुखी हूं, मैं तकलीफ हूं, तब मैं करुणा करने वाला हूं और मैं फिर ऐसे व्यक्ति पर क्रोध और पलटा लेने वाला भी हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारी नैतिक आज्ञाएं भी इजरायलियों को यहाँ पर बताई हैं कि वो इस प्रकार से ब्याज न ले और इस प्रकार से वो किसी भी चीज का, अपने भाई बंधु का, अपने परिवार वालों का कोई भी चीज बंधक या गिरवी ना रखवाएं। आगे लिखा है कि 28वें वचन में, परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। तो परमेश्वर को श्राप देने का क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर को श्राप देने का मतलब जो न्यायी ठहराए जाएंगे, जो जजेस ठहराए जाएंगे, जो तुम्हारा मुकदमा करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि अगर उनके मुकदमे का फैसला उनके मन माफिक नहीं आता है तो वो जजेस को, अपने न्यायियों को गालियां देते हैं, उन्हें श्राप देते हैं, उन्हें कोसते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो न्यायियों, जजेस जो नियुक्त किए गए हैं वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं, और क्योंकि जो न्याय करने का अधिकार है वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने इस धरती के कुछ चीजों का न्याय करने का अधिकार उन्हें दिया, उसे नियुक्त किया। तो यदि वो उन्हें कोसेंगे, उन्हें श्राप देंगे, तो वो परमेश्वर के बराबर श्राप लगेगा। यानी कि यहाँ जो कहने का मतलब है, अपने जजेस को, अपने न्यायियों को, जो तुम्हें ठहराए गए हैं व्यवस्था के अनुसार, उन्हें श्राप नहीं देना है। और जो प्रधान तुम पर ठहराए गए हैं, यानी कि न्यायियों अलग हैं, प्रधान अलग हैं। हमने देखा कि जो मूसा है उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रधान ठहराए हैं ताकि छोटे मोटे झगड़े आपस में वो विवाद हैं वो सुलझा सकें। तो अगर वो विवाद करके सुलझा रहे हैं, तुम्हारा फैसला कर रहे हैं, तो तुम्हें उन्हें श्राप नहीं देना है, क्योंकि वो उस वक्त जब फैसला कर रहे हैं तो वो सही रीति से फैसला कर रहे हैं। हो सकता है हमारे विरोध में वो फैसला हो। तो हमें यहाँ परमेश्वर ने यहाँ आज्ञा दे दी है कि उन्हें कोसना नहीं है, खसोटना नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार से श्राप नहीं देना है। आगे लिखा है, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना, अपने बेटों में से पहलौठों को मुझे देना, वैसे ही अपनी गायों और भेड़ों और बकरियों के पहलौठों को भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तू उसे मुझको दे देना। तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना, इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस न खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। तो कुछ यहाँ नैतिक और धार्मिक जो नियम है वो यहाँ पर बताए गए हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम पे लागू होती हैं। यानी कि जो नैतिक चीज़ें हैं वो हम पे लागू होती हैं, लेकिन जो शारीरिक चीज़ें हैं वो हम पर लागू नहीं होती हैं। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, और ये भी मैं चाहूँगा कि आप आगे, क्योंकि यहाँ पर 22वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है, आगे 23वें अध्याय से लेकर के आप इसको 25वें अध्याय तक इसको पढ़ लीजिएगा। मैं परसों जब अध्ययन कराऊंगा तो उसको मैं ओवरऑल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारा जानना जरूरी है, उनके विषय में मैं यहाँ पर विस्तार से बताऊंगा। बाकी आप लोग अपने आप से इसे पढ़ लीजिएगा। आप इसको 23वें अध्याय, 24वें अध्याय और 25वें अध्याय, इन तीनों अध्यायों को पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, और परसों हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही है। परसों हम इसको आगे जो उसमें मेन बातें होंगी जो हमारे लिए जानना जरूरी है, जैसे कि 7वां वर्ष, 7वां दिन और 3 प्रमुख पर्व हैं, ये सारी बातें हम अध्ययन करेंगे। मैं वहां वचन नहीं पढ़ूंगा, केवल वहां पर जो वचन में, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके होंगे तो मुझे केवल डिस्क्राइब करना होगा, तो इन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें।